हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज है हमारा पार्ट टू मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का, क्लास 10th 2024 केमिस्ट्री का। आज हम करने वाले हैं मोस्टली थ्योरी क्वेश्चंस। पार्ट वन में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव देख लिए थे, पार्ट टू में हम लोग अब थ्योरी क्वेश्चंस देखेंगे। ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं और अगर आपसे ये नहीं बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ तैयारी में कभी आ रही है। ये बात अब याद रखना है ना। बिना किसी देरी के आज के मुकदमे को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 2 रहेगा ये हमारा और आज से स्टार्ट करेंगे। और याद रखना, कल यानी 10th को मैं लाने जा रहा हूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड 100 क्वेश्चंस। मोस्ट एक्सपेक्टेड 100 क्वेश्चंस। ठीक है, इसके अंदर आपके करीब 50 MCQs हैं और बचे हुए 50 में बाकी पार्ट है। ठीक है, और ये समझ लेना अगर आपको ये आ गया ना तो पेपर तो हलवा है उसके बाद। ठीक है ना। चलो, ये है टेलीग्राम चैनल, ज्वाइन कर लो ताकि आपको सारी अपडेट्स मिल सके, सारी नोट्स पीडीएफ से सब मिल सके। QR कोड को स्कैन करा और ज्वाइन कर लेगा, वो तो सब आप समझदार हो गई। चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। एलिमेंट दिए हुए हैं और इनके एटॉमिक नंबर दिए हुए हैं। अगर मैं वैसे बता दूं तो ये होता है एल्यूमिनियम, ये होती है क्लोरीन और 10 में होती है नियॉन। ठीक है, ये होते हैं एक्चुअल में ये जो एलिमेंट्स होते हैं। बट अगर किसी को ये नहीं पता हो तो क्या करेगा वो, एटॉमिक नंबर 13 है तो 283 इस तरह से लिखेगा, इसे 285 लिखेगा। सॉरी सॉरी, 287 लिखेगा, इसे 28 लिखेगा, ऐसे लिखेगा। विच एलिमेंट्स कंबाइन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अ बेसिक गैस। हाइड्रोजन के साथ कौन कंबाइन करेगा, ये पूछा गया है। तो भाई हाइड्रोजन के संग कंबाइन करके एक गैस बनानी है तो हाइड्रोजन के संग कौन कंबाइन करेगा, इसका ऑक्टेट फेल है, ये जाएगा ही नहीं रिएक्शन में। और हाइड्रोजन जो है वो H+ देगा तो इसके संग कोई एनायनिक पार्टी जोड़ेगा। ये जो है ये 3 है तो इसकी वैलेंसी जो होगी वो आपकी +3 होगी, है ना। तो ये उसके संग एनायनिक पार्ट में जाएगा नहीं, बचा कौन, यही यही बचा। तो Q जो होगा, Q और सिंगल नेगेटिव, इस तरह से ये एलिमेंट बना देंगे। उन्होंने पूछ रहा है कि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होती है तो हमें पता है नोबल गैसेस की होती है। नोबल गैस कौन सी होती है, जिसके ऑक्टेट फील्ड हो या डुप्लेट फील्ड हो, तो ये हो गए हमारे R। कौन से एलिमेंट का कंबाइन कर रहा था यहाँ पे कंबाइन कर रहा था Q। और वो पूछ रहा है नेम द एलिमेंट विच फॉर्म्स एन आयनिक कंपाउंड विद क्लोरीन। अब क्लोरीन के संग आयनिक कंपाउंड कौन देगा, तो यही बचा, यही देगा क्योंकि +3 है तो हमारा P+3 होगा। और क्लोरीन जो होता है हमारा वो सिंगल नेगेटिव होगा, क्रॉस क्रॉस करेंगे तो ये दे देगा PCl3। और ये P जो है वो फास्फोरस नहीं है, वो एक एलिमेंट P एक रैंडम उन्होंने दे रखा है, वो है वो। ठीक है ना, ये बात का ध्यान रखना। तो हाइड्रोजन के संग बेसिक गैस कौन देगा, उसके बाद जो होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और ये वाली चीज हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम बनाने हैं डॉट और एक्स से रिप्रेजेंट करते हुए। कैल्शियम ऑक्साइड का बना सकते हो इलेक्ट्रॉन, ये 2+ है और ऑक्साइड है 2 नेगेटिव। ठीक है, इस तरह से इसका बना सकते हो। क्लोरीन मॉलिक्यूल कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी इसके अंदर, कैसी वाली, सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। क्लोरीन वाला इसके पास भी 7 है, इसके पास भी 7 है, दोनों एक अपना अपना बीच में शेयर कर लेंगे। तो इस पर भी 8 पूरे और इस पर भी 8 पूरे। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन इस तरह से बनेगा। इसके ये अपना एक यहाँ देगा, ये अपना एक यहाँ देगा, ये अपना एक यहाँ इसके साथ देगा, ये अपना एक यहाँ देगा इसके साथ। तो 4 5 6 7 8 ये ऑक्सीजन के हो गए 2 लोन पेयर यहाँ और यहाँ। और हाइड्रोजन का एक यहाँ और एक इसे यहाँ से मिल गया तो हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा,
इसका एक यहाँ और एक इसका खुद का एक, तो इसका डुप्लेट पूरा और यहाँ से इसका ऑक्टेट पूरा। तो इस तरह से आपका पोर्ट्रेट हो जाएगा। ये 11th 12th क्लास की बात है, पर इसकी जो शेप होती है ना वो बेंट शेप होती है। बेंट, ये बेंट शेप है, इस तरह की जो शेप होती है बेंट शेप। ये बेंट शेप या वी शेप, देखो वी है ना, इस तरह से वी है ना, वो वी शेप। आगे मूव करते हैं। अब बताना है हमें इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में, ए से ई तक मैच करना है। ऑक्सीडेशन, कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोलाइट और रिडक्शन। जो कंडक्ट कर रही है इलेक्ट्रिसिटी एक्वस स्टेट में, कौन होता है वो? इलेक्ट्रोलाइट। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पर होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन किस पर होती है? हमेशा एनोड पर होती है। ठीक है, ठीक है, ये वर्ड क्लियर है? तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड, रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड कौन सा होगा हमारा? कैथोड। कैथोड पे तो रिडक्शन होता है। नेक्स्ट पूछा है हमारा इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी। पॉजिटिव एंड से कौन कनेक्ट होता है? एनोड कनेक्ट होता है। ठीक है, तो ये हो गया सी, ये हो गया बी, ये हो गया ए, हो गया डी। आगे मूव कर लेते हैं। बेस प्रोसेस जो होता है वो कॉन्सेंट्रेट करने का काम आता है बॉक्साइट ओर को एल्यूमिना में। बैलेंस केमिकल इक्वेशन देनी है इस प्रोसेस की। तो देखो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है और आपके 3 रिएक्शंस है, तीनों रिएक्शंस देनी है। पहले में जिसमें सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, या पढ़ सकते हो। मेटाबोलाइट लिख रहा हूँ, मेटा एल्यूमिनेट। पहले में सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है, देन सेकंड में AlOH बोलता है बनता है, थर्ड वाले में एल्यूमिना बन जाता है। ठीक है, ये 3 प्रोसेस होते हैं, वो आप कर सकते हो। पहले वाले में NaOH के संग रिएक्शन कराते हैं, है ना, 150 से 200 डिग्री में। सेकेंड वाले में उसके साथ जो जो आपका मेटल एल्यूमिनेट बन के आता है उसे आप हीट करते हो 50 से 60 पे। और थर्ड वाले में AlOH बोलता है, इसको भी आप हीट कर देते हो। अब टेम्परेचर और प्रेशर वगैरह ये सब कंडीशन में लिख नहीं लिख रहा हूँ, आपको बेसिक बेसिक बता रहा हूँ। अब इसमें से ऑप्शन चूज करने हैं हमारे को। pH ऑफ एसिटिक एसिड इज ग्रेटर देन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इसका मतलब क्या है? pH एसिटिक एसिड की ज्यादा, मतलब वो एक वीक एसिड है ना। उसके बाद so the acetic acid contains large concentration of हाइड्रोजन आयन। अगर एक वीक एसिड है तो इसमें लोअर कंसंट्रेशन होगी। इंडिकेटर विच डज नॉट चेंज कलर ऑन पैसेज ऑफ एसिल गैस इज। एसिल गैस ऐसी होती है, एसिडिक नेचर की होती है। उसने पूछा इंडिकेटर जो कि कलर चेंज नहीं करता है ऑन पैसेज ऑफ एसिल गैस। कौन सा इंडिकेटर चेंज नहीं करता कलर? बताओ। ब्लू लिटमस रेड हो जाता है, चेंज करता है। मिथाइल ऑरेंज भी कलर चेंज होता है आपका। और फिनॉक्सिलिन कलरलेस ही रहता है, बेसिक में पिंक होता है। ठीक है, तो क्या हो गया ये? फिनॉक्सिलिन। ठीक है। एसिड विच कैन नॉट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं एक्ट कर सकता? एसिल नहीं एक्ट कर सकता। H2SO4 का ऑक्सीडाइजिंग नेचर देखा है हमने, HNO3 का ऑक्सीडाइजिंग नेचर देखा है हमने, HCl का नहीं देखा। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें पूछा गया था विच एलिमेंट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ बेसिक गैस। अरे बेसिक गैस होगी विद हाइड्रोजन फॉर्म अ बेसिक गैसेस में, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि अगर बेसिक गैस होगी ना तो Q का तो एटॉमिक नंबर 17 है, तो जो HCl बनेगी, HCl तो बेसिक गैस होगी ही नहीं, तो कुछ गड़बड़ है। यार इसे करेक्ट कर लो, इसमें एक टाइपो हो गया है, टाइपो हो गया है इसमें। ये 17 नहीं है, ये 7 है, 7, 7 है ये। तो 7 से ये क्लोरीन नहीं, 7 से ये नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, 7 से ये नाइट्रोजन हो जाएगा, ये करेक्ट कर लो मेरे को वहीं, ये इसी की वजह से गड़बड़ लग रही थी। 7 से ये नाइट्रोजन हो जाएगा, नाइट्रोजन हो गया 2,5, तो ये N3 नेगेटिव हो गया।
तो अगर H पॉजिटिव है और ये जो होता है ये Q, ये 3 नेगेटिव है, तो ये आ जाएगा हमारा H3Q, ये हो जाएगा। या मैं बोल दूं इसे अमोनिया, अमोनिया गैस बन जाएगी। ठीक है, अमोनिया गैस होगी, वो बेसिक गैस होगी अमोनिया। तो आंसर तो क्यू है ही, पर क्वेश्चन में टाइप होता है बेसिक गैस दे रखा था उसने, बेसिक गैस ये अमोनिया है, वही ये दिक्कत थी। करेक्ट कर लेना इसे। चलो आगे मूव कर लेते हैं। मैचिंग, जल्दी जल्दी कर दो, इसमें तो तुम होशियार हो मैचिंग में। हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बताओ भैया। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे आसान, लाइम वाटर मिल्की। सल्फर डाइऑक्साइड, बताओ भैया बताओ। नाइट्रिक ऑक्साइड रेडिश ब्राउन। और बताओ। पोटाशियम डाइक्रोमेट ग्रीन, ये करती है सल्फर डाइऑक्साइड। बच गया क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड का ये हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, क्लियर है। आगे मूव करें। देखो आगे वाला क्वेश्चन देखो, डिफरेंशिएट करना है कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट को कंडक्टिंग पार्टिकल्स के बेसिस पे। तो कंडक्टर में क्या होते हैं, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में आयंस होते हैं। ठीक है, केटायन और एनायंस जो होता है, केटायंस कैसे होते हैं पॉजिटिव वाले, एनायंस कैसे होते हैं नेगेटिव वाले। केटायंस किसमें से बनते हैं और एनायंस किसमें से बनते हैं, ये कर लेना। अगर केटायन बनेगा तो क्या कहते हैं, एक न्यूट्रल आइटम होगा वो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो केटायन देगा एक पॉजिटिवली चार्ज आयन, जिसे कहते हैं केटायन। आयनायन में क्या होगा, एक न्यूट्रल आइटम होगा वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होगी, तो वो नेगेटिवली चार्ज एनायन, जिसे एनायन कहते हैं, वो देगा। एसिड और एल्कली में क्या होता है, एसिड में क्या होता है H प्लस आयन, एल्कली में क्या होते हैं OH नेगेटिव आयन। उसके बाद एल्कली क्या होती है, बेस जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है वो होती है। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन तो उसमें होता है हाइड्रोक्सिल आयन। आइसोमर्स और पेंटेन देने हैं। पेंटेन होता क्या है, 5 कार्बन का होता है, पहली बात तो ये वाली बात याद रखनी है। ये है पेंटेन, इसका आइसोमर्स देने हैं। आइसोमर्स में क्या हो सकता है, 3 की 5 की चेन है, हो सकता है 4 की बन जाए। एक को मैं यहाँ कर लूँ, कोई दिक्कत करी मैंने, नहीं करी। 4 की है, अब मेरा मन कर रहा है मैं एक यहाँ लगा लूँ, कोई दिक्कत करी है मैंने, हाँ बिल्कुल करी है। ये दोनों सेम ही तो है, सेम ही तो है, नाम करूँ ना तो यहाँ पर भी 2 पोजीशन है, मैं 1 2 करूँ तो ये भी 2 पोजीशन है, 1 2 करूँ ये भी सही है, तो ये वाला नहीं इंक्लूड होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये है, अब अब मैं इसमें ऐसे और ऐसे लगा दूँ, अब मैंने कोई दिक्कत करी है, मैंने इस तरह से बना दिया तो कोई दिक्कत है नहीं है, बिल्कुल है, ये भी काउंट हो जाएगा। तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। और कोई सोचो, और कोई सोचो। अब तुम सोचो कि ऐसे बच जाए कुछ, और ऐसे कुछ हो जाए, तो कुछ भी नहीं है, ये वही चीज़ है, सेम चीज़ है, ये सेम चीज़ है। अब तुम सोचो मैं ऐसा बना दूं, ये देखो मैं 2 की बना दी और ये 3 ऐसे लगा दी, ये कुछ नहीं है, ये सेम चीज़ ये यही वाली है। तो इसमें 3 से ज़्यादा नहीं बन सकते, इसमें कितने बनेंगे, 3। ठीक है, आगे मूव करते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो होती है लैब में प्रिपेयर होती है फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड से और सोडियम क्लोराइड से। आंसर करने हैं उसी के बेसिस पे। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस विद सुटेबल कंडीशंस क्या होती हैं, लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस, ये होती है कंडीशन। वो कर देंगे बस, NHSO4 बन जाएगा और HCl गैस इवॉल्व हो जाएगी, है ना। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या यूज़ हुआ, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो ऑक्सीडाइज कर सकता है। ठीक है, HCl को। गैस कैसे कलेक्ट होती है, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से कलेक्ट होती है। अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर यानी एयर को ऊपर डिस्प्लेस कर देती है, इसका मतलब क्या है, गैस भारी होगी तो वो नीचे बढ़ जाएगी। अपवर्ड डिस्प्लेस कर एयर को, मतलब खुद भारी है एयर से तो नीचे बढ़ जाएगी। ड्राइविंग एजेंट क्या यूज होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट आगे मूव कर लेते हैं। अब Na3Al F6, ये थोड़ा टाइप हो गया, ये इस तरह से Na3Al F6, इसे कहते हैं सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड। ठीक है, इसके अंदर हमें पूछा गया है कि परसेंटेज निकालनी है फ्लोरीन की, सोडियम की और एल्यूमिनियम की। निकालो भैया, निकालो जल्दी जल्दी परसेंटेज। इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर लें, ये कितना हो जाएगा, 23 × 3 प्लस एल्यूमिनियम 27 प्लस फ्लोरीन 19 × 6,
19 का टेबल आता है, मुझे पता तुम्हें नहीं आता होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टोटल 210, 210 है। ठीक है, और हाँ, ठीक है 210 हो गया। ठीक है, 210 हो गया। अब उसके बाद फ्लोरीन का निकालना है, तो फ्लोरीन का कितने हैं, फ्लोरीन है हमारे पास 19 × 6। ठीक है, तो कर दो 19 × 6, टोटल कितना है 210 बड़ा 100। अब तुम या तो 19 × 6 कर लो तो तुम बेवकूफ़ हो, है ना, ऐसे ही काट लो, काटो पीट लो, 54% के अराउंड आ जाएगा, 54.2% के। ठीक है, सोडियम की बात करें तो सोडियम का मैं बता देता हूँ तुम्हारे को। सोडियम का जो अब तुम सॉल्व करोगे तो 69 अपन 210 इंटू 100 करेंगे तो अराउंड ये 32.8% के अराउंड आ जाएगा। और एल्यूमिनियम का दोगे तो एल्यूमिनियम हो गया 27 अपन 210 गुणा 100, फिर परसेंटेज निकालोगे तो एल्यूमिनियम की 12.8% के अराउंड आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करके लगा सकते हो। नेक्स्ट पूछ रहा है वो वॉल्यूम बतानी 40 ग्राम मीथेन की एसटीपी पर। सबसे पहली बात एसटीपी यानी मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर है। ठीक है, वॉल्यूम निकालनी है तो हमें पता है वॉल्यूम एट एसटीपी क्या होती है, मोल्स इनटू वॉल्यूम एट क्या कहते हैं इनटू, सॉरी वॉल्यूम एट नहीं, इनटू मोलर वॉल्यूम। और यहाँ मोलर वॉल्यूम कितनी है 22.4। मोल्स निकालो, वेट, मोलिकुलर वेट। देखो भाई, अगर तुम्हें पता है मीथेन को CH4 कहते हैं तो मेरे को मोलिकुलर वेट पता है इसका 16 है। ठीक है, मुझे पता है इसका 12 पे 16 है इंटू 22.4 में डायरेक्टली कर सकता हूँ। अगर तुम्हें नहीं पता तो वेपर डेंसिटी दे रखी है 8। अगर वेपर डेंसिटी 8 होती है तो मोलिकुलर जो मास होता है वो होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी यानी 16, ऐसे निकाल लो तुम 16। तो वेपर डेंसिटी का वैसे तो यूज नहीं है क्योंकि आप होशियार हो, आपको पता है आप निकाल सकते हो CH4 का, तो उसने सिर्फ वेपर डेंसिटी इसलिए दे रखी है। अगर आपको इनकेस नहीं आता हो 8 बिट का सॉल्व कर लेना, 56 लीटर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। 160 ग्राम NaOH में पूछे मोल्स। सोडियम को ले लेना 23, नहीं पता हो तो तुम्हें मोल्स बताने 160 में, 160 अपन इसका हो जाता है 40। NaOH 40 होता है। अच्छा ये निकालने थे बस, तो हो गया सॉल्व, 4 आ गए, तो सॉल्व हो गया, 4 हो गए। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, PQR निकालने हैं हमारे को इसमें। देखो भाई, सॉल्ट पी का लाइट ब्लूइश ग्रीन कलर है, तो हम मुझे लगता है कि ये हमारा जो सॉल्ट है ये जो पी है ये कॉपर का सॉल्ट हो सकता है, क्योंकि ब्लूइश सॉल्ट कॉपर के होते हैं। मुझे नहीं पता कौन सा सॉल्ट है, मुझे लगता है कॉपर का सॉल्ट हो सकता है। हीट करके वो ब्लैक कलर का रेसिड्यू दे रहा है, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक होती है, कॉपर ऑक्साइड तो ब्लैक होती है। देखते हैं आगे बढ़ते हैं। पी की ब्रिस्क एफरवेसेंस है डाइल्यूट एचसीएल के साथ। अगर एचसीएल के साथ एफरवेसेंस कर रहा है सॉल्ट तो वो कार्बोनेट सॉल्ट होगा, पक्की बात है। अज्यूम कर रहा हूँ कि कॉपर कार्बोनेट हो सकता है, कि वो कॉपर ऑक्साइड दे दे और कार्बन डाइऑक्साइड दे दे। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एचसीएल के संग एफरवेसेंस दिखाएगी। ठीक है, और गैस एवल्यूशन लाइक मटेरियल की वही कार्बन डाइऑक्साइड है, ये तो पक्का हो गया एफरवेसेंस का, और क्लियर हो गया कि ये जो भी एक्स सॉल्ट होगा वो कार्बोनेट का ही सॉल्ट होगा। पर कोई भी अफेक्ट नहीं कर रहा है किसी भी चीज को एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन के साथ, यानी वो सल्फर डाइऑक्साइड नहीं हो सकती, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड भी लाइम वाटर को मिलकर करती है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो क्या नहीं करती, ये जो है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट पर नो इफेक्ट नहीं होता, उसका इफेक्ट होता है, उसे ग्रीन कर देती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, कार्बोनेट का सॉल्ट है, कॉपर का सॉल्ट है, क्लियर हो गया, ये कॉपर कार्बोनेट है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका सॉल्ट क्यू, वाइट इन कलर। वाइट है यानी कॉपर वाला का सॉल्ट नहीं हो सकता, कलर्ड सॉल्ट नहीं हो सकता। मतलब जो कलर जो हमारी डी ग्रुप होता है ना, अगर डी ग्रुप यानी है तो ट्रांसिशन एलिमेंट्स होते हैं ना, वो नहीं हो सकता। हिट करके बफ येलो रेसिड्यू दे रहा है और लिबरेट कर रहा है रेडिश ब्राउन गैस, यानी एक नाइट्रेट सॉल्ट है, ये तो मुझे पक्का हो गया कि नाइट्रेट का सॉल्ट है। चौकी वाइट प्रेसिपिटेट देता है, चौकी वाइट हमें देखो लेड में दिया जाता है,
लेड नाइट्रेट हो सकता है विद एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ उन्होंने रिएक्शन पड़ी हुई है इसकी चौकी वाइट प्रेसिपिटेट वाली, है ना। तो ये क्या हो गया, लेड नाइट्रेट हो गया। नेक्स्ट है हमारा अगला सॉल्ट। अगला सॉल्ट क्या है हमारा, ब्लैक कलर का सॉल्ट है, ठीक है। ब्लैक कलर के सॉल्ट वैसे तो मैंगनीज के होते हैं, और जो होती है उसके होते हैं। कॉम के HCl के साथ रिएक्शन करेगी तो पंजेंट ग्रीन कलर क्लोर येलो गैस मिलेगी, यानी क्लोरीन निकल रही है, यानी जो भी होगा ये क्लोराइड होगा ये। और स्टार्च हाइड्राइड पेपर को ब्लू ब्लैक कर देती है, तो ये क्लोरीन ही है और मैंगनीज का सॉल्ट है MnCl2, ठीक है। और सॉरी 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 सॉरी, ये गैस निकाल रही है ना, सॉल्ट तो ऑक्साइड का सॉल्ट होगा ना, MnO2 होगा ना सॉल्ट। रिएक्शन तो इसके साथ हो रही है MnO2। अगर ये क्लोरीन के संग रिएक्शन करता है, कितने क्लोरीन के संग रिएक्शन करता है, ये 4 HCl के साथ रिएक्शन करता है। रिएक्शन दे रखी है HCl वाले टॉपिक में, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सब्सटेंस बताना है क्या क्या सब्सटेंस है ये। इलेक्ट्रोड जो कि जिसका मास बढ़ जाता है इलेक्ट्रोड रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर में। अगर सिल्वर की इलेक्ट्रोड रिफाइनिंग करेंगे तो एनोड पर तो ऑक्सीडेशन होगा, तो एनोड का तो मास कम होगा, बढ़ेगा किसका, कैथोड का मास बढ़ेगा। तो क्या कौन सा इलेक्ट्रोड होगा, कैथोड होगा। नेक्स्ट है एसिड जो कि डिहाइड्रेटिंग और ड्राइंग एजेंट दोनों की तरह यूज होता है। तो ड्राइंग एजेंट यूज होता है कॉन्क H2SO4 और डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी कॉन्क H2SO4, ठीक है। कॉन्क नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे। कैटलिस्ट जो कि अमोनिया से नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, कौन सा कैटलिस्ट होता है ये, प्लैटिनम का। प्लैटिनम का कैटलिस्ट होता है, ठीक है। अब भर लो, ऑर्गेनिक का 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया था। एल्कीन्स होमोलॉगस सीरीज है किसकी, एल्कीन्स कैसे होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। एक जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n होता है। एल्कीन्स कैसी रिएक्शन अंडरगो करते हैं, एडिशन रिएक्शन अंडरगो करते हैं। और कौन सी रिएक्शन एल्कीन्स अंडरगो करते हैं, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन अंडरगो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एलिमेंट्स बताने हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2 और पीरियड 3 में कौन सा होगा। देखो, पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, ठीक है। पीरियड 1 में एल्कलाइन अर्थ मेटल बताना है। तो देखो पीरियड 1 में यहाँ से शुरू होती है ग्रुप 2 की, ये इस तरह से शुरू होती है, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ हाइड्रोजन होता है और इस एक्सट्रीम साइड पर हीलियम होता है। पीरियड 2 यहाँ से शुरू होती है जहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, ये इस तरह से होती है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर ग्रुप 2, ग्रुप कौन सा है, 2, तो ये ग्रुप 2। पीरियड कौन सी बोल रहा है, वो 3 बोल रहा है, तो पीरियड 3 का ये एलिमेंट है मैग्नीशियम, Mg। नेक्स्ट, ट्राइवेलेंट मेटल लाइट टूल्स बनाने का काम आता है, एल्यूमिनियम। मोनोवेलेंट नॉन मेटल प्रेजेंट इन फ्लोरोस्पार। फ्लोरोस्पार क्या होता है, पहले होता है नॉन मेटल है, तो ना सोडियम नॉन मेटल होता है, ना जो है एल्यूमिनियम नॉन मेटल होता है। फ्लोरोस्पार में नॉन मेटल कौन सा होता है, फ्लोरीन, और वही मोनोवेलेंट है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, इसे भी देख लेते हैं जरा। निकल टू सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, ठीक है। निकल के ही इलेक्ट्रोड्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। निकल के इलेक्ट्रोड्स है और इलेक्ट्रोलिसिस में निकल सल्फेट का सोल्यूशन है, ठीक है। पता है मुझे कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होगी, यानी एनोड पर क्या होगा, एनोड पर निकल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और निकल 2 प्लस बनाएगा, मुझे पता है। कैथोड में क्या होगा, ये निकल 2 प्लस है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके निकल बनाएगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे कहाँ से, ये पानी में ये गिरे जा रहा है ना एनोड से, ये इस तरह से इकट्ठा हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ से इकट्ठा होता जाएगा और यहाँ डिपॉजिट होता जाएगा, ये इकट्ठा होगा यहाँ डिपॉजिट होगा, ये इकट्ठा होगा यहाँ डिपॉजिट होगा। तो एनोड पर क्या होगी रिएक्शन, तो मैं तो एनोड पर बताई दी, ये एनोड पर होगी और ये रिएक्शन होगी कैथोड पे, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है कैटायंस कौन से होंगे जो स्पेक्टेटर आयंस होंगे सोल्यूशन में, मतलब दर्शक कौन होंगे यहाँ पर, H+, H+ एक दर्शक है इसमें, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन फॉर एनोड, तो इक्वेशन हो गई एनोड की ये,
ठीक है। वैसे दर्शक तो सल्फेट आयन भी होगा ना, सल्फेट भी कुछ नहीं कर पाएगा यहाँ पे, सल्फेट भी कुछ नहीं कर पाएगा यहाँ पे। ठीक है, यही था आज का सेशन। अगला सेशन होगा टॉप 100 MCQs का। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर नहीं किया हो तो बेल आइकन को हिट कर देना ताकि आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आ सकें। टॉप 100 क्वेश्चंस के लिए तैयार हो जाओ, कल एक सेशन होगा टॉप 100 MCQs का, MCQs प्लस ऑब्जेक्टिव, टॉप 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।